नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक ने निजी स्कूलों में छात्र की पिटाई पर लिया संज्ञान, दिए कार्रवाई के निर्देश। प्रधानमंत्री के सिवान आगमन को लेकर हो रहा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, बोले महासचिव राजद इम्तियाज अली भुट्टो। गोपालगंज के थानों में आगंतुक पंजी तो खुली पर नहीं होता संधारण। पीएम की सभा में अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेगा रसोइया संघ। और पुण्यतिथि पर याद किए गए जेपी सेनानी गौरी शंकर वर्मा। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग बिहार सरकार की उप निदेशक उर्मिला कुमारी ने पत्रांक 08/R11/15/15/2025 के पत्र में गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि राजीव कुमार पिता मंकेश्वर नाथ सिंह, ग्राम बिजुलपुर, थाना बैकुंठपुर, जिला गोपालगंज द्वारा गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल धर्मवारी के विरुद्ध परिवाद उपलब्ध कराया गया है। इस परिवाद में उनके पुत्र चौथी कक्षा के छात्र 10 वर्षीय आर्यन कुमार की स्कूल के 2 शिक्षकों द्वारा बेरहमी से पिटाई की गई है का आरोप अंकित किया गया है। इस मामले में उपनिदेशक उर्मिला कुमारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज से कार्रवाई कर शीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। विदित हो कि आर्यन कुमार की बीते दिनों पिटाई से उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी और स्थानीय लोगों ने स्कूल के परिसर में पहुंचकर आक्रोश जताया था। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सौजन्य से जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के निर्देश पर सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शाहनवाज खान एवं बैकुंठपुर के अंचल पदाधिकारी गौतम सिंह ने बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र के कर्मशिला में सुरक्षित तैराकी प्रशिक्षण का आयोजन किया। बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है और इस क्षेत्र में नदी में डूबने की अक्सर घटनाएं होती हैं। युवाओं को तैराकी के क्षेत्र में पारंगत करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शहनवाज खान ने बताया कि 6 साल से 18 साल के बच्चों को तैराक बनाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद इन सभी तैराकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। ये सभी प्रशिक्षित तैराक अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की भी सहायता करने में कामयाब हो सकेंगे। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्यप्रकाश वर्मा के अनुसार प्रधानमंत्री की प्रस्तावित सिवान यात्रा में सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। आशा वर्कर, जीविका दीदी, पैक्स अध्यक्ष तथा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लोगों को ले जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उक्त आरोप राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने आज लगाते हुए राष्ट्रपति तथा राज्यपाल से इस पर रोक लगाने की मांग की है। श्री भुट्टो ने कहा कि इन सभी विभागों में मंत्री लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं तथा प्रधानमंत्री की सभा में लोगों को नहीं ले जाने पर कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। श्री भुट्टो ने कहा कि बिहार में अपना संभावित हार से भाजपा और जदयू के लोग घबराए हुए हैं और सरकारी मशीनरी के माध्यम से भीड़ जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी के शासनकाल में क्या क्या हुआ ये बिहार की जनता बखूबी जानती है। प्रधानमंत्री बिहार की जनता को ये बताएं कि 20 साल की डबल इंजन सरकार में उन्होंने बिहार को कितने कल कारखाने, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटियां दी हैं। प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। श्री भुट्टो ने कहा कि बिहार की जनता इस विधानसभा चुनाव में भाजपा जदयू सरकार को उखाड़ फेंकेगी तथा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नए बिहार के लिए नई सरकार का गठन करेगी। बिहार के पुलिस महानिदेशक का आदेश गोपालगंज के थानों में धूल फांक रहा है और एक बार फिर सीसीटीवी कैमरे और आगंतुक पंजी का किसी पदाधिकारी ने अवलोकन नहीं किया। पूरे बिहार के थानों में अवांछित तत्वों की पैठ और दलालों के प्रवेश को निषेध करने के लिए बिहार के डीजीपी द्वारा आगंतुक पंजी के संधारण के लिए पहल की गई थी। डीजीपी के आदेश पर गोपालगंज के थानों में आगंतुक पंजी खोली गई, परंतु अधिकांश थानों में डीजीपी का ये आदेश धूल फांक रहा है। प्रारंभिक समय में आवेदन देने वाले, झगड़ा कराने वाले का आगंतुक पंजी में हस्ताक्षर करवाए गए,
परंतु ये अधिक दिनों तक नहीं चल सका क्योंकि परंपरागत स्थिति न तो दलालों का थाने आना जाना छूट सकता है और न ही पुलिस पदाधिकारियों का उनसे मोह भंग हो सकता है। दोनों में बिल्कुल परस्पर संबंध पूर्व से स्थापित है। अगर थाने में लगे सीसीटीवी का अवलोकन या जांच की जाए तो ये बात 100% सही साबित होगी कि डीजीपी साहब का आदेश दूर फांक रहा है। अवांछित तत्वों का एक दिन में दर्जनों बार थाने में प्रवेश और निकास होता है। कुछ तो ऐसे अवांछित तत्व हैं दिन भर थाने का चक्कर लगाते हैं और पूरी रात शराब के कारोबार में लिप्त हैं। ऐसे में ये स्पष्ट होता है कि बिहार डीजीपी साहब केवल आदेश निकालते हैं और थानेदार के सामने उस आदेश का कोई मोल होता अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। नए शैक्षणिक सत्र में जिले के सभी प्रारंभिक स्कूलों के 9 नामांकित बच्चों को निःशुल्क पुस्तक प्रदान की जाएगी। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने पहल शुरू की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर 9 नामांकित बच्चों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। बताया गया है कि वर्ग 1 से 8 तक में अध्ययनरत सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। स्कूल में पूर्व से पढ़ रहे छात्रों को पुस्तक उपलब्ध करा दी गई है। ऐसे में 9 नामांकित बच्चों को अभी तक पुस्तक नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को विद्यालय से डाटा कलेक्ट करते हुए सूची उपलब्ध कराने को कहा है। पत्र में बताया गया है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संकुलवार एवं विद्यालयवार डाटा कलेक्ट करते हुए सूची तैयार करेंगे। पुस्तक हेतु अधियाचना पत्र भेजा जाएगा। इसके बाद सभी 9 नामांकित बच्चों को पुस्तक उपलब्ध कराई जाएंगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के पहल के बाद 9 नामांकित बच्चों में पुस्तक मिलने की आस जगी है। रोहिणी नक्षत्र में धान की नर्सरी लगाने वाले किसानों के लिए ग्रास कॉपर कीट मुसीबत बन गए हैं। ये कीट हरे भरे बिछड़ों को तेजी से चट कर रहे हैं, जिसमें किसानों की मेहनत और उम्मीद पर पानी फिर रहा है। कीट क्यारियों के किनारे से शुरू होकर धीरे धीरे पूरी नर्सरी को अपने चपेट में लेते हैं। कृषि विशेषज्ञ सुनील कुमार सिंह एवं पंकज पांडे ने बताया कि ग्रास हॉपर से बचाव के लिए साइप्रोमेथ्रिन दवा का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इस दवा को 2 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर घोल तैयार करें और शाम के समय छिड़काव करें, जब कीट सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। ऐसे समय छिड़काव आवश्यक हो जाता है। उन्होंने ये भी सलाह दी कि 1 सप्ताह बाद दोबारा छिड़काव करें ताकि कीटों का प्रकोप पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में नीम के तेल के घोल के छिड़काव से अतिरिक्त सुरक्षा मिल सकती है। इसके अलावा खेतों की नियमित निगरानी और समय पर कीटनाशक का उपयोग कीटों को शुरुआती चरण में ही रोकने में कारगर साबित हो सकता है। थामे प्रखंड के रामचंद्रपुर पंचायत के मुखिया उपेंद्र प्रसाद गुप्ता के छोटे पुत्र अमन राज ने अपने घर से 1 साल में तैयारी कर दूसरे प्रयास में पूरे देश में नीट की परीक्षा में 1144 रैंक लाकर जिला और अपने प्रखंड के साथ अपने गांव का नाम रोशन किया है। स्थानीय मुखिया ने अपने परिवार के साथ खुशी मनाते हुए नीट की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले छोटे पुत्र को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। दूसरी तरफ एक शिक्षक की पुत्री ने नीट परीक्षा में पूरे देश में 1011 रैंक लाकर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। जिले के मांझागढ़ प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय लंगतुहाता में पदस्थापित नियोजित शिक्षक सुनील कुमार की पुत्री अस्मी ने 1 साल से अपने घर पर रहकर तैयारी कर प्रथम प्रयास में पूरे देश में नीट की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर 1011 रैंक हासिल किया है, जिसको लेकर पूरे परिवार में खुशी की लहर है। शिक्षक पिता ने अपनी पुत्री को मिठाई खिलाकर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के तहत मांझागढ़ पुलिस ने बंटी बबली शराब के साथ एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बताते चले कि मांझागढ़ थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह को गुप्त सूचना मिली कि मांझागढ़ थाना क्षेत्र गौसिया डुमरिया के अशोक सिंह के पुत्र रजनीश शराब बेच रहे हैं। सूचना मिल मांझागढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में मांझागढ़ पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए शराब कारोबारियों को 6 बोतल बंटी बबली शराब के साथ गिरफ्तार किया। सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसकी जानकारी अपर थाना अध्यक्ष चंदन कुमार राम ने दी। मांझागढ़ समकालीन अभियान के तहत मांझागढ़ थाना क्षेत्र के आदमापुर गांव के एक वारंटी के घर रविवार की रात्रि मांझागढ़ पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया है। बताते चले कि मांझागढ़ थाना क्षेत्र आदमपुरा गांव के स्वर्गीय राजकिशोर प्रसाद के पुत्र मनोज प्रसाद पर गोपालगंज से न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। न्यायालय के आदेश के आलोक में मांझागढ़ पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए समकालीन अभियान के तहत रविवार की रात्रि अभियुक्त के घर छापेमारी की, अभियुक्त को गिरफ्तार किया और सोमवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया, जिसकी जानकारी मांझागढ़ अपर थाना अध्यक्ष चंदन कुमार राम ने दी।
मिल रोड के समीप सोमवार को एक बहुमंजिल भवन के छत से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। सनसनी फैल गई। शव की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज पहचान में जुटी है। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार नगर थाने के राजेंद्र नगर मोहल्ले के सदर अस्पताल के गेट के सामने एक भवन के छत से 35 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया है। छत पर शव देखने के बाद भीड़ ने नगर थाने की पुलिस को सूचना दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी है। नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि युवक की उम्र करीब 35 से 37 वर्ष के बीच है। वहीं मामले में पुलिस यूडी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार आगामी 20 जून शुक्रवार को सिवान स्थित पंचरुखी प्रखंड के जौशौली मैदान में आयोजित पीएम की सभा में प्रखंड रसोइया संघ अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेगा। ज्ञापन में पारिश्रमिक राशि की वृद्धि करने, सरकारी कर्मी घोषित करने, सरकारी कर्मी को मिल रहे सारी सुविधाएं देने जैसी मांगे ज्ञापन में शामिल रहेंगी। इससे संबंधित तैयारी बैठक सोमवार को स्थानीय राजकीय मध्य विद्यालय फुलवरिया परिसर में आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के कोने कोने से प्रखंड रसोइया संघ की सदस्य शामिल हुए। आयोजित बैठक में बोलते हुए संघ की अध्यक्षा अनीता देवी ने बताया कि विभिन्न विद्यालयों में रसोइयों के रूप में कार्यरत हमारी बहनें सैकड़ों छात्राओं का मध्याह्न भोजन तैयार करती हैं। अस्वस्थ होने या किसी कारणवश अनुपस्थित होने पर हम लोगों का मानदेय राशि काट दिया जाता है। इतना ही नहीं, संबंधित विद्यालय के शिक्षक व मध्याह्न भोजन के अधिकारी भी हम लोगों के साथ भेदभाव किया करते हैं। इन तमाम समस्याओं को लेकर प्रदेश की तरफ मांग से संबंधित एक मांग पत्र तैयार किया गया है, जिसे पीएम को सौंपा जाएगा। बैठक में निर्मला देवी, पूनम देवी, रिंकू देवी, मालती देवी, उमा देवी व शाहीना परवीन सहित अनेकों ने अपने अपने वक्तव्य दिए। अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अनीता देवी ने की। अंत में अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक का समापन किया गया। हथुआ स्थानीय प्रखंड के मंछागर जगदीश गांव में जेपी सेनानी स्वर्गीय गौरी शंकर वर्मा की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वर्गीय वर्मा के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए नमन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्यप्रकाश के साथ सिवान खादी भंडार के अध्यक्ष शैलेंद्र कर्ण, मंत्री नागेंद्र गिरी, बिहार संपूर्ण क्रांति मंच के अध्यक्ष संजय सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन वर्मा, अनिल वर्मा, राकेश वर्मा, अशोक, नीरज वर्मा आदि ने गांव में उनकी स्मृति में औषधीय पौधा लगाकर याद किया। आयोजित कार्यक्रम में उनके नाम पर 101 दीप जलाकर नमन किया गया। इसके बाद खादी भंडार सिवान के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में उनको जेपी का अग्रदूत कहा। वहीं मंत्री ने उनको जेपी के निकटतम सहयोगियों में से एक बताया। बिहार संपूर्ण क्रांति मंच के अध्यक्ष संजय सिन्हा ने कहा कि आज जेपी सेनानियों को जो सम्मान के तौर पर पेंशन दी जा रही है, उसमें सबसे बड़ा सहयोग स्वर्गीय वर्मा का था। पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पूर्वजों को याद करते हैं। आज उनकी स्मृति में पौधारोपण कर हम सभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यही उनके प्रति लगाव है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए उनकी स्मृति में मंछागर जगदीश गांव को ग्रीन विलेज बनाने का भी संकल्प लिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक ने निजी स्कूलों के छात्र की पिटाई पर लिया संज्ञान, दिए कार्रवाई के निर्देश। प्रधानमंत्री के सिवान आगमन को लेकर हो रहा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, बोले महासचिव राजद इम्तियाज अली भुट्टो। गोपालगंज के थानों में आगंतुक पंजी तो खोली पर नहीं हो रहा संधारण। पीएम की सभा में अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेगा रसोइया संघ। और पुण्यतिथि पर याद किए गए जेपी सेनानी गौरी शंकर वर्मा। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।